और अब बात करते हैं भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है उसको लेकर क्या स्थिति है वो बताते हैं कि चीन की तरफ से विरोधाभासी संकेत मिल रहे हैं, यानी कि चीन के नेता बयान कुछ दे रहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। पीएलए वहां की जो आर्मी है उसकी तैनाती को बढ़ा दिया गया है। राजनयिक सकारात्मक, लेकिन पीएलए का जमीनी व्यवहार अलग। एलएसी पर पीएलए ने अपनी तैनाती को बढ़ा दिया है। सूत्र बता रहे हैं 4000 किलोमीटर की एलएसी है, उस पर दोनों देशों के बीच जो है यहाँ पर भारत की तरफ से भी अब चीन के, क्योंकि सैनिकों ने अपनी संख्या को बढ़ा दिया है, भारत ने भी उस संख्या को, अपनी फौज की संख्या को बढ़ा दिया है। करीब 1 महीने का वक्त हो गया है जब दोनों देश की सेनाएं जो है वो आमने सामने हैं और ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी तैनाती जो है चीन ने वो बढ़ाई। हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, एक तरफ बातचीत की बात की जा रही है और जब पिछले दौर की जो बातचीत हुई थी उसमें ये भी बात सामने आई थी कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो कुछ कदम कुछ हद तक पीछे हटी थी, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर चीन का दोहरा रवैया सामने आ रहा है। सिर्फ एलएसी पर नहीं, दूसरे हिस्सों में भी जो बिल्डअप है, मिलिट्री बिल्डअप है, जो वो बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, बातचीत में अगर बात करें, जो कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई, मेजर जनरल लेवल की बातचीत हुई, वहां पर मोटे तौर पर इस बात की सहमति बनी है कि आपसी बातचीत से ये विवाद को निपटारा किया जाए। कुछ एक जगहों पर सैनिक जरूर पीछे हटे हैं, लेकिन जो मेन विवाद का जो जगह है, यानी फिंगर 4 की अगर बात करें लद्दाख में, वहां पर चीन का जो सैनिक है उसमें कोई कमी नहीं आई है। भारतीय सैनिक को जो पहले फिंगर 8 तक जाते थे, यानी उससे आगे जाते थे पेट्रोलिंग करने के लिए, वहां आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। चीन ने इतना ही नहीं, केवल लद्दाख में ही नहीं बल्कि जो चीन से लगा हुआ जो सराउंडिंग जो एरिया है वहां भी अपनी तैनाती बढ़ा दी है। सिक्किम में बढ़ा दिया, अरुणाचल बढ़ा दिया है, उत्तराखंड में बढ़ा दिया है। अच्छी बात यह है कि भारतीय सैनिक भी जो है जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, उतनी ही तादाद में सैनिक बढ़ाए हैं। यानी चीन की साफ तौर पर रणनीति है कि एक तरफ राजनयिक स्तर पर या कह सकते हैं कि ब्रिगेडियर या मेजर जनरल लेवल पर आप बातचीत करें, दूसरी ओर सैनिकों की तैनाती भी बढ़ाए ताकि एक दबाव बना रहे। भारत का भी साफ तौर पर कहना है कि आप जो कह रहे हैं वो जमीन पर दिखना चाहिए, और जब तक जमीन पर वो नजर नहीं आएगा तब तक बातचीत का बहुत ज्यादा कह सकते हैं सकारात्मक असर वाली बात नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि दोनों और के विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया है, उनका ये कहना है कि हम सकारात्मक है और बातचीत के जरिए इस विवाद का निपटारा हो जाएगा। जी, यहाँ पर राजीव 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और लगातार कई स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन स्थिति जो है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, लद्दाख में खासतौर से जहां ज्यादा विवाद है वो जस की तस बनी हुई है। क्या लगता है कि चीन के रवैये को देखते हुए, जो कि दोहरी नीति अपना रहा है, कितना वक्त लगेगा इस विवाद को सुलझाने में? क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो महामारी चल रही है उससे भी तमाम देश जूझ रहे हैं, भारत की भी अगर बात की जाए तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कितना टाइम लगेगा ये तो कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, लेकिन डोकलाम अगर आपको याद होगा 2017 में जो हुआ था, वहां भी करीब 73 दिन लगे थे बातचीत को सुलझाने में, मामला को सुलझाने में, और यहाँ करीब 1 महीने हुई। चीन की रणनीति साफ तौर पर होती है कि आप जितना दबाव डाल सकते हैं सामने वाले पर उतना दबाव डालिए, हर लेवल पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेना ने भी जो है पूरी तरह से सजग है, चौकस है, और साफ तौर पर चीन को स्पष्ट कर दिया है कि आप जितना आ चुके हैं, अब आपको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी चीन जितने तादाद में सैनिक बढ़ाया है, अगर सिक्किम की बात करें, उस इलाके में चीन की बढ़त को रोकने के लिए M777 जो तोप जो है अमेरिका से लिया गया, हल्का जो है उसको वहां तैनात किया गया। यहां भी जो जिस अनुपात में जो चीनी सैनिक है उतने ही चीनी सैनिक, भारतीय सैनिक यहां भी तैनात किए गए। यानी दबाव जिस तरह से आप बढ़ाएंगे, हम भी उस दबाव का मुकाबला उसी लेवल पर करेंगे। जी, शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो जहां जहां चीन अपनी तैनाती बढ़ा रहा है वहां पर भारत ने भी अपनी तैनाती बढ़ा दी है। यहाँ तक कि होवित्जर तोप जो है वो भी तैनात किए और भारी हथियार जो है वो भी सीमा पर भेजे गए। लेकिन कोशिश फिर भी यही हो रही है कि बातचीत के स्तर पर मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए।